हाय गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शेड्यूल है उसमें डेली का करंट अफेयर्स भी मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। तो डेली अगर हम 10-15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी करते जाते हैं तो आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें हमारे पास एक अच्छे खासे कलेक्शंस हो जाएंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी अभी किस इंडियन अंपायर को, आपको नाम बताना है यहाँ पे, किस इंडियन अंपायर को आईसीसी अंपायर एलीट पैनल में इंक्लूड किया गया है। तो इनका नाम है के एन अनंत पद्मनाभन, ऑप्शन ए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आईसीसी के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो फाउंडेशन ईयर है, ये फाउंड किया गया था 1909 में। और प्लस जो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईसीसी से कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और दुबई कहाँ है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री पीएम रिजाइन। अभी अभी आपने न्यूज में भी देखा होगा कि एक ऐसी कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो वो कौन सी कंट्री है? रसिया, फ्रांस, लेबनान और या लीबिया? तो ये है लेबनान। आपने सुना होगा लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, उसमें अभी अभी एक बंदरगाह पे या पोर्ट पे एक ब्लास्ट हुआ था, राइट। जिसको लेकर सारे जो वहाँ के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर हैं सभी ने रिजाइन कर दिया है। तो ये है लेबनान। तो लेबनान की जो कैपिटल है वो है बेरूत। आपने सुना होगा बेरूत धमाके बहुत बार पेपर में आया है। ये एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है और इसका जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड, राइट। राइट। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो लेबनान में धमाके हुए थे वो किस केमिकल की वजह से हुए थे। तो जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल था उसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो लेबनान में धमाके हुए थे उसके लिए कौन सा केमिकल या गैस रिस्पॉन्सिबल है, यह है अमोनियम नाइट्रेट। तो बात करते हैं रसिया से जुड़े कुछ क्वेश्चंस की। तो रसिया का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। कैपिटल है मॉस्को। और रशिया की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। करेंसी है ROUBLE, रूबल, रशियन रूबल, राइट। तो फ्रांस के बारे में आपको पता है, लीबिया के बारे में हम नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में देख लेंगे, राइट। तो नेक्स्ट है फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर कोविड 19 वैक्सीन। तो पहली ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने कोविड 19 के वैक्सीन को ऑफिशियली रजिस्टर करा लिया है? तो यह है रसिया, राइट, रसिया। इसमें आपने सुना होगा कि कई कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया। इनके जो ऑफिशियल्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस पे आपत्ति जताई है कि जो थर्ड ट्रायल है उन्होंने अच्छे से नहीं किया है, राइट। तो इसे याद रखिएगा, बट रसिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी अभी एक वेबिनार हुआ है जिसका टॉपिक था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये जो वेबिनार है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली से जुड़ा एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एलजी। तो इस समय दिल्ली के एलजी हैं अनिल बैजल। अनिल बैजल। तो ये जो वेबिनार है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेल्थ एंड एजुकेशन इसका नाम है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो है भोपाल। और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। प्लस इसके कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है जो कि बहुत पूछे जाते हैं। तो एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व। मैं बता देता हूँ, आप लोग हर बार मैं जब भी एमपी का नाम आएगा तो ये मैं बोल दूंगा तो आपको मेमोराइज हो जाएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो एमपी में जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो है कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑनलाइन पोर्टल है एक इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एयर सुविधा। तो ये किसने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है डायल ने, DI एयर। डायल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? दिल्ली इंटरनेशनल
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये इसने डेवलप किया है, जिस पोर्टल का नाम है एयर सुविधा। अब HAL के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका जो फाउंडेशन है वो हुआ था 1940 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1958। इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो फाउंडेशन है वो हुआ था 1969 में, 15 अगस्त 1969 को। फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई। और अभी इसके चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर कौन है? K. Sivan। इतना जो इंफॉर्मेशन है वो काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूली इलेक्टेड PM ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के जो नए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम आपको बताना है। श्रीलंका के नए PM हैं महिंद्रा राजपक्षे। कहीं कहीं पे महिंद्रा को महिंदा भी लिखा जाता है, महिंदा राजपक्षे। और ये चौथी बार PM बने हैं श्रीलंका के। कैपिटल है श्रीलंका की कोलंबो। और जो करेंसी है श्रीलंका की वो क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंकन रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया गया है किस कंपनी के द्वारा? जैसे आपने अभी तक विजिटिंग कार्ड आपने देखा होगा कि नॉर्मली लोग पर्स से निकाल के देते हैं या फिर जेब से निकाल के देते हैं। अब वर्चुअल विजिटिंग कार्ड आ गया है। अगर आप ऑनलाइन आपको खुद को सर्च करवाना चाहते हैं तो आप अपना वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हैं, राइट। तो ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? अलीबाबा, गूगल, फेसबुक या यूट्यूब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्च किया है गूगल ने। ये लॉन्च किया है गूगल ने। तो गूगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। गूगल का जो फाउंडेशन ईयर है वो 1998 में है। फाउंडर्स कौन कौन है इनके? दो फाउंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट। लैरी पेज तो सबको पता होता है। दूसरा कौन था इसका पार्टनर? इनका पार्टनर कौन था? सर्जे ब्रिन। SERGEYBRIN, राइट। और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया USA, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस इक्विपमेंट जो हम इंपोर्ट करते थे दूसरे देशों से उस पे बैन लगा दिया है, ताकि आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसे प्रमोट किया जा सके। तो आपको ये बताना है कि कितने डिफेंस इक्विपमेंट्स बैन किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो ये है 101। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड, जिसे NIPOD भी बोलते हैं, ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण ने। अब देखते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड है क्या। तो इसे बेसिकली होस्ट किया है IIG ने। IIG का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड। ये बेसिकली एक पोर्टल है। इसको होस्ट किया है, मतलब ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड है इसको होस्ट कौन कर रहा है? IIG। और IIG क्या होता है? इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड। मतलब ये एक ऑनलाइन पोर्टल टाइप का है जिससे आपको रियल टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पता लगती है कि जैसे आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है किसी देश को, तो यहाँ जाके वो पता कर सकता है कि अभी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टमेंट की इंडिया में। याद रखिएगा। हम इसको बहुत, मैं इसको राइटिंग बना के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। फास्ट फास्ट चलते हैं। तो निर्मला सीतारमण किस पोस्ट पे हैं अभी? ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अमित शाह हैं होम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। और पीयूष गोयल क्या है बताइए? कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी अभी एक 17th ग्रैंड प्रिक्स जो फॉर्मूला 1 रेस होती है वो हुई थी, उसके विनर कौन है? तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि दो विनर आपको बहुत देखने को मिलते हैं, लुइस हैमिल्टन और सेबेस्टियन वेटल। बट इस बार मैक्स वर्स्टैपन ने ये किताब जीता है, 17th ग्रैंड प्रिक्स, राइट। और ये किस कंपनी की कार चलाते थे? रेडबुल की।
याद रखिएगा, मर्सिडीज नहीं, रेड बुल। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं बेल्जियन डच। तो बेल्जियन डच मतलब क्या होता है? डच वहाँ की भाषा है और बेल्जियम है वहाँ की कैपिटल, सॉरी कंट्री, राइट। तो अगर नॉर्मली लिखा आता है बेल्जियन डच। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जो नेक्स्ट आपका वीडियो है वो आएगा कल इसी टाइम पे। सो थैंक यू वेरी मच।